हेलो एवरीवन। जय हिंद, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू गाइस। कई कई लोग इस तरह के सवाल मुझसे पूछते हैं या जनरली मैंने देखा है ग्रुप में डिस्कशंस होती हैं व्हाट्सएप कम्युनिटी पे, तो मैं देखता रहता हूँ कि क्या चल रहा है जहन में, व्हाट इज द थिंग दैट इज कमिंग एंड व्हाट इट इज बॉदरिंग। तो आई थॉट आई विल एड्रेस दिस by means of this video. The question is, many people are trying to generate the theme. वो कोशिश कर रहे हैं कि ये पिक्चर है, मैं इसको कई एंगल से इसमें कैसे थीम जनरेट करूं। यकीन जानिए आप गलत कर रहे हैं। आप इस प्रयास में मत रहिए। डू नॉट ट्राई टू जनरेट द थीम, यू आर टोटली मिस्टेकन। आप कंसेप्ट को समझ ही नहीं रहे। इट्स लाइक यू आर अप्रोचिंग अलजेब्रा एंड यू आर यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। तो आप एक चीज समझिए कि डिमांड क्या है, सब्जेक्ट की डिमांड क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेस्ट। इफ यू अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेस्ट, आप ऐसी बातें नहीं कर सकते। इट इज नॉट अबाउट हाउ मेनी थीम्स यू कैन जनरेट on one picture by giving different perspective. If you are able to do this, then this test is no meaning. This is about what theme generates, what ideas generate within you. The concept is to know the idea that generated within. It's not about the ideas that you can generate. ये वो टेस्ट नहीं है। ये आपके, कई लोग सोचते हैं कि मेरी इमेजिनेटिव स्किल्स अगर अच्छी हैं तो मैं एक ही पिक्चर पे थाउजेंड्स ऑफ थीम जनरेट कर दूंगा। नहीं, वो इमेजिनेटिव स्किल आप गलत समझ रहे हैं। इमेजिनेटिव स्किल का यूज होगा जब आप उस पे, जब थर्ड पोर्शन में आएंगे एंड व्हेन यू विल बी टॉकिंग अबाउट एक्शन पार्ट। जब आप एक्शन पार्ट को लिख रहे होंगे तब आपके अंदर आइडियाज आने चाहिए कि मैं और क्या कर सकता हूँ। जैसे कि मान लीजिए एक पर्टिकुलर सिचुएशन डेवलप हुई है और जो आपके जहन में आई है, तो आप व्हाट ऑल थिंग्स यू कैन डू, दैट इज योर इमेजिनेशन एंड दैट इज वेयर योर रीडिंग हेल्प्स एंड लोड्स ऑफ रीडिंग। सो थीम जो है वो आप 50 तरह से जनरेट मत कीजिए। आप ये सोचिए, और अच्छा एनालिसिस यही होगा, इफ समवन इज कैपेबल टू रीड योर माइंड through those stories, then he should be able to tell कि why is this thought coming to your mind, और उसका जरूर आपकी पर्सनालिटी और आपकी अपब्रिंगिंग से रिलेशन है। आपके जहन में एक पिक्चर को देख के क्या विचार आते हैं, इट हैज अ लॉट टू डू विथ योर पर्सनालिटी, अपब्रिंगिंग, लाइफ, पास्ट। यही है ऑब्जेक्टिव। मेरे को मेरा एक स्टूडेंट बता रहा था कि एक बंदा है जो अपनी अकेडमी चलाता है and he's trying to reach out to people. He has some credentials, not an assessor though. But now this person, what he does is कि आपको कुछ थीम्स पकड़ा देंगे। कहेंगे ये देखो, ये थीम ले लो। जैसे कि मान लीजिए, मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बोलता हूँ कि स्वच्छ भारत ले लो, तो बेटी बचाओ ले लो, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का कोई भी थीम ले लीजिए, मिलिट्री में जाने का कोई थीम ले लीजिए, देश को बचाने का कोई थीम ले लीजिए। आपने क्या किया है, एक तरह से आपने एक तरह से माइंड को फिक्स कर दिया, आइडियाज को ब्लॉक कर दिया। उससे क्या फायदा होगा, उससे आपको, उससे कोई फायदा नहीं होगा। अब आप जो हैं पिक्चर को देख के थीम को जनरेट करने की कोशिश कर ही नहीं रहे हैं, या फिर एक तरह से जो नेचुरल प्रोसेस है प्रोजेक्टिव टेक्निक का नेचुरल प्रोसेस है कि व्हेन यू लुक एट समथिंग दैट आइडिया विल कम एंड इट इज अ ऑटो जनरेटिव प्रोसेस। आप उसको ब्लॉक कर रहे हैं। क्यों ब्लॉक कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ सर्टेन पीपल हु आर गाइडिंग यू इन अ वेरी रॉन्ग मैनर। गेटिंग योर पॉइंट? तो आप एक पिक्चर पे 10 थीम अगर लिखने की कोशिश कर रहे हैं, या आप अगर किसी भी ग्रुप में या किसी भी अगर गाइडेंस में हैं और वो आपको इस तरह से सिखा रहे हैं, आप इमीडिएटली अलर्ट हो जाइए। ही इज गोइंग टू रप्चर योर साइकोलॉजी। खत्म हो जाएगी वो, इतनी बुरी खत्म होगी कि आप बहुत कोशिश करेंगे
तब भी वो ठीक नहीं हो पाएगी। इट इज़ लाइक यू कैन से कि इसका कोई रिवर्सल बहुत मुश्किल है। और लर्निंग द प्रोसेस, बहुत मेहनत लगेगी उसमें। हो सकता है बहुत मेहनत लगेगी आपकी भी, और जो आपकी हेल्प इसमें करें उनकी भी, प्रोवाइडेड वो बहुत इंटरेस्टेड हो करने में और बहुत जेन्युइन हो। तो इसीलिए गलत आइडियाज़ को आप लेके मत चलिए कि मुझे इस पिक्चर को देख के 10 थीम बना लेना है, अलग-अलग एंगल से देखूँगा, ऐसे देखूँगा, ऐसे देखूँगा, ऐसे देखूँगा। क्या कर रहे हैं आप ये? मज़ाक नहीं है ना। आप इसको मज़ाक के तौर पे लेके मत चलिए। बहुत सीरियस एलिमेंट है ये। एक पिक्चर, एक इंसान, एक थीम, सिंपल सी बात। मोमेंट समवन इज सेइंग 10 थीम में लिख दूं। अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताता हूं जो आपको करनी चाहिए, जिससे आपकी जो थीम्स हैं और जो आइडियाज हैं, जो कि एक ऑटो जनरेटिव प्रोसेस है, वो खूबसूरत हो, वो नेचुरल हो, वो अलाइन टू योर पर्सनैलिटी हो, वो कन्वे करे आपको, आपके आइडियाज को बहुत ही पॉजिटिव तरीके से। क्या क्या ऐसी चीजें आप कर सकते हैं? फर्स्ट थिंग that you should do is look more for positives in your life. Unnecessarily आप नेगेटिव्स मत ढूंढिए। कई लोग ऐसे होते हैं जो इंसानों में, जो सिचुएशंस में, जो हैपनिंग्स अराउंड में सिर्फ नेगेटिव ढूंढते रहते हैं। मतलब गलत ही है, मतलब जो भी है वो कुछ गलत ही होगा, कुछ सस्पिशियस सा ही होगा, कुछ नेगेटिविटी जरूर भरी होगी। वो उनकी एक विचारधारा बन जाती है। आप उस तरह के इंसान मत बनिए, आप पॉजिटिव्स ढूंढिए। पॉजिटिव्स का क्या मतलब है कि मतलब व्हाट कैन बी डन, व्हाट कैन बी बेटर साइड, व्हाट कैन बी बेटर वर्जन, व्हाट कैन बी द ब्यूटी, व्हाट कैन बी। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप नेगेटिव मूड को भी पॉजिटिव प्रेजेंट कीजिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं। अगर पिक्चर में या सिचुएशन में अगर बंदा फ्रस्ट्रेटेड दिख रहा है, अगर वो अपसेट दिख रहा है, अगर वो एंग्री दिख रहा है, तो वो एंग्री है। आप उसको जबरदस्ती पॉजिटिव मत दिखाइए दोस्तों, वो मैं नहीं कह रहा हूं। व्हाट आई एम सेइंग इज लुक मोर फॉर पॉजिटिव्स देन नेगेटिव्स। मतलब आप उसका पॉजिटिव शेड देखने की कोशिश कीजिए कि व्हाट कैन बी द बेस्ट आउट ऑफ इट। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आप एक ऐसी पिक्चर देखते हैं जहां पे एक बंदा गुस्से में है, वो अपनी माँ से कुछ कह रहा है और माँ कुछ समझा रही है उसको, और मान लीजिए बैकग्राउंड में एक लड़की दिख रही है। अब ऐसी पिक्चर आपने जरूर देखी होगी। तो ऑब्वियसली बंदा गुस्से में है, अपसेट है, नाराज है, और माँ से नाराज होके ही कुछ बोल रहा है। तो ये तो तय है, पर वो क्यों नाराज है? वो नाराज इसलिए हो सकता है कि ये जो पीछे लड़की खड़ी है, मान लीजिए इसकी बहन है या वाइफ है, मान लीजिए बहन बहन है फॉर दैट मैटर, तो ये क्यों घूमने गई थी, तो ये क्यों बाहर गई थी, तो ये क्यों एक्स वाई जेड 50 रीजन उससे क्यों बात कर रही थी, इससे क्यों बात कर रही थी, ये वो। ये है नेगेटिव देखना। एक तो आप उस इंसान को, यानी कि अपनी बहन को, बहुत ऑब्जेक्टिवली ट्रीट कर रहे हैं, एंड आप उस पे सस्पिशियस ट्रीट्स की तरह उसको देख रहे हैं, उसमें नेगेटिव्स ढूंढ रहे हैं। वही बंदा इसलिए भी नाराज हो सकता है दैट मान लीजिए वो बहन है, उसने 12th कर लिया है, उसको आगे पढ़ना है, और वो चाहता है कि वो आगे पढ़े, बट माँ जो है वो कहती है नहीं नहीं नहीं, हम नहीं पढ़ाएंगे। नाउ ही इज एंग्री फॉर अ पॉजिटिव रीजन। हमने देखा कैसे बदल गया दोनों। अब ये आपके विचार कैसे आते हैं, व्हाई, व्हाट थॉट विल कम टू योर माइंड इज डिपेंडेंट अपॉन व्हाट काइंड ऑफ आइडियाज आप अपने जहन में फीड कर रहे हैं। आपके जहन में जो भी आप कॉन्शियसली डालेंगे वही आपको सबकॉन्शियसली बैठता जाएगा, बैठता जाएगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी तरह से दिखेगा। रामायण की वो पंक्ति फिर से याद दिला दूं कि जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। आपकी भावनाएं जैसी हैं
वैसी ही दुनिया आपको दिखेगी। स्रोत क्या है? आपकी भावनाएं। काम किस पे होना है? भावनाओं पर। भावनाओं को एनरिच करना किसका काम है? आपका। कैसे कर सकते हैं? लुक मोर फॉर पॉजिटिव्स देन नेगेटिव। पॉजिटिव्स को देखिए, इंसान में, फितरत में, दुनिया में, समाज में, लोगों में। नेगेटिव है तो वो तो दिख ही जाएगा, अगर कोई नेगेटिव है तो है। दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि पर्सनल लाइफ में भी अगर आप फॉर सम रीजंस इफ यू आर होल्डिंग सम ग्रजेस, इफ यू आर होल्डिंग सम इश्यूज विद सम पीपल, आप गुस्से में रहते हैं, आप फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, आप ग्रज होल्ड करते हैं, गिल्ट होल्ड करते हैं, ये भावनाएं जो हैं, ये आप ये मत सोचें कि दीज फीलिंग्स आर देयर इनसाइड यू एंड दे डोंट कम आउट। दे कम आउट, they will definitely come out, and they do come out, and they come out in the most unexpected circumstances and surroundings, because there if there it is there in you, it will come out, and it might project you in a very bad manner, and in SSB too, it will come out definitely. So आप ये चीज मान के चलिए कि लाइफ इज मोर और लेस अ पैकेज. You gain some, you lose some. There is a plus, there is a minus, there is a mix. So all the personalities around you, your family, your parents, and your brothers and your sisters and your friends, they're all a package. They're all moving like a package. Look more for positives and accept the negatives. So there are positives, there are negatives. Accept the negatives. आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी, आप बहुत कंफर्टेबल हो जाएंगे उनसे जो आपके आसपास हैं, उनसे जो आपके लिए प्रिय हैं, और आप देखिए कितना बदलाव आप में आएगा. आपकी सोच में बदलाव आने की जरूरत है दोस्तों. द थॉट प्रोसेस हैज टू चेंज, द इनर डायनामिक्स हैज टू चेंज, द ब्यूटी ऑफ इनर belongingness to yourself has to change. So lot of such things. आप प्रैक्टिस मत कीजिए एक पिक्चर को 10 तरीके से लिखने का. ग्रुप में टीईटी प्रैक्टिस मत कीजिए, मेरी मानिए. काम कीजिए अपने थॉट प्रोसेस पे, उसको इतना पॉजिटिव, जेन्युइन, वाइब्रेंट एंड हैपनिंग बनाइए कि आपको ये समस्याएं आगे ना हो. आई होप आपको मेरी बात समझ में आई है, और अगर सही में समझ में आई है तो मुझे बताइएगा थ्रू योर कमेंट्स. दूसरा मेरा आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि प्लीज शेयर दिस, एंड this is genuine content. No one talks this. People are trying to give you shortcut, but that doesn't work. So help me spread this channel and share it, subscribe to it, of course, and through comments let me know how did you like this channel. Thank you so much, and Jai Hind.